मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो तो कहते हैं कि जब हम मीटिंग के लिए गए तो ऐसे लगा कि जैसे बिन बुलाए आ गए हैं। तो ये एतमाद का फुकदान क्यों है और MQM मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस रवैये से नाला क्यों है? जी, इसका बेहतर जवाब वाज साहब तो MQM ही दे सकती है। हमारी तरफ से तो ये ख्वाहिश मौजूद है कि चूंकि वो सिंध के जो शहरी इलाके हैं उनकी नुमाइंदा जमात है, मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची की नुमाइंदा जमात है, तो लिहाजा उसकी वफाक में मौजूदगी वफाक की तकवीयत का बायस बनेगी और कराची में रहने वालों की जो जिंदगियों में बेहतरी लेकर आनी है उसमें सिंध हुकूमत के साथ साथ वफाक भी पूरी तरह शामिल होगा। तो ये जमातों के आपस में इख्तलाफात और उनके मुख्तलिफ नुक्ता नज़र अपनी जगह मौजूद रहते हैं, लेकिन जब एक इज्तिमाई मकसद हो कि मुल्क को हमने इस्तेकाम देना है, सियासी भी और मुआशी भी, तो मुझे ये तवक्को है कि इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में ये मामलात हल हो जाएंगे और जैसे ही शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह मुंतखब होते हैं वज़ीर आज़म, तो उनकी काबीना में MQM के अरकान मौजूद हों। अच्छा, जो गुफ्तगू दोनों की आई है, टसूरी साहब की, कामरान टसूरी साहब की और मुस्तफ़ा कमाल साहब की, उसमें दो चीज़ें वो कह रहे हैं। एक तो वो कहते हैं कि हमारा ख्याल है पीपल्स पार्टी का दबाव है मुस्लिम लीग नून पर। दूसरा, मुस्लिम लीग नून समझते हैं हमारे नंबर पूरे हैं, हमें इनकी ख़ास ज़रूरत नहीं है। और तसूरी साहब कह रहे हैं कि हम इनके साथ शरीक होते तो ये गुनाह बेलज़्ज़त होगा और अवाम में हमारी जो पहले ही पजीराई नहीं है वो मज़ीद कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कोई बेइतनाई या कोई ना कोई आपकी तरफ से हुआ है जिसकी वजह से दोनों शिकवे कर रहे हैं? MQM का एक कुदरती मुखासमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में और ख़ास तौर पर सिंध के शहरी इलाकों में, जो कि हमेशा आड़े आती है। मैं आपके नाजरीन को शायद याद हो कि 2022 में भी जब हुकूमत साजी होनी थी उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, तो तब भी MQM ने ये इसरार किया था कि उनका पीपल्स पार्टी के साथ एक अलहदा मुआहिदा हो, जिसकी जमानत जो है वो मुस्लिम लीग नून ने बतौर एक सीनियर पार्टनर के दी थी और वो इन राइटिंग मुआहिदा, जो कि मैं उसका ऐनी शाहिद हूँ, तो मैंने देखा। तो ये जो इनके इशूज हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, वो भी हमेशा एक इशू रहता है, क्योंकि कराची के लिए जिस किस्म की वसाइल की जरूरत है MQM का हमेशा ये रहा है नुक्ता नज़र कि कराची को वो वसाइल फराहम नहीं किए जाते जो कि कराची का हक बनता है। तो हमारी ये कोशिश है मुस्लिम लीग नून की कि आप पीपल्स पार्टी और MQM दोनों इंशाल्लाह इस हुकूमत का हिस्सा होंगे और हिमायत करेंगे एक दूसरे की, और उनके जो आपस के मामलात हैं वो अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन हमें सबको जहां जहां जरूरत है और तरक्की के मामले में तो जो पाकिस्तान के शहरियों का हक है वो उन्हें मिलना चाहिए, मुल्क के किसी भी हिस्से में हो। तो इस सब चीजों को सामने रख कर ही एक खास तवाज़ुन के साथ ही शहबाज शरीफ आगे बढ़ेंगे। जी अच्छा, अब एक नया इशू अब खड़ा हो गया है। आज कौमी असम्बली का इजलास कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बुलाया है, सेक्रेटरी ने बुलाया है, जबकि ये आइन में साफ लिखा हुआ है कि सदर बुलाएंगे। और वजह ये बयान की जा रही है निगरान हुकूमत की तरफ से, बल्कि आपकी तरफ से भी, आपके लोगों की तरफ से भी, कि 21 दिन में इजलास बुलाना बड़ा ज़रूरी है, आइनी तकाज़ा है, उसको हम इनराफ़ नहीं कर सकते। जब 90 दिन में इजलास बुलाने की आइनी शक की बात होती थी तो उस वक्त ये कहा जाता था कोई ज़रूरी नहीं है, अगर बाद में भी हो जाएगा फ़र्क। अब एक आइनी इनराफ़ सिर्फ 21 दिन की मुद्दत को मद्देनज़र रख कर किया जा रहा है, तो इस इजलास की आइनी और कानूनी पोजीशन क्या होगी? जी साहब, मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा, आइनी इनराफ नहीं हो रहा बल्कि आइन पर अमल दरामद हो रहा है। आइन की शिक 91(2) सब क्लॉज 2 जो है वो ये कहती है कि 21वें पोलिंग के 21वें दिन कौमी असम्बली का इजलास होगा, बजुज़ उसके कि सदर मुमलिकत उसको पहले बुला ले। अब चूंकि सदर मुमलिकत ने अपनी वजूहात की बिना पर उसको बुलाना मुनासिब नहीं समझा, तो लिहाजा अब आइन के 91(2) के तहत जो कौमी असम्बली का इजलास है वो 21वें दिन होना है और इंशाअल्लाह वो कल हो रहा है और कल अरकान का हलफ होगा। सदर ने पहले भी हमेशा से ही अपनी जमात का कारकुन होने का सबूत ज्यादा दिया है, बजाय ये कि वो वफाक की अलामत के तौर पे उभरे। तो उन्होंने हमेशा ही, आज की बात नहीं है, पहले दिन से हम देख रहे हैं जब उन्होंने NFC
का बोर्ड तब्दील करने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन के अरकान जबरदस्ती लगाने की कोशिश की। एक तवील लिस्ट है उनकी आईनी बेज़ाब्तियों की, लेकिन अब ये तवक्को है कि जैसे ही अब हुकूमत बन जाती है कल के हलफ के बाद, तो फिर सदर मुमलिकत का भी इंतखाब होगा, और ये भी अल्लाह से दुआ है कि जो नए सदर तशरीफ लाएंगे वो आइन के साथ बेहतर वफादारी का सबूत देंगे। अच्छा, ये बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा और ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं, तो क्या अब जब नए सदर का इंतखाब हो जाता है तो सदर अलवी के ख़िलाफ़ कोई मुआख़ज़े की तहरीक भी आप पेश करेंगे? आर्टिकल 6 के इन्होंने आइन से इनहराफ किया है बार बार, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। जी, आर्टिकल 6 मेरे तो ख्याल में, मैं अब अपनी जाती राय देने लगा हूँ, बिलावल साहब ने बात कर दी और हो सकता है उसकी बुनियाद पर वो कोई कानूनी अमल भी करें। वफाकी हुकूमत के पास आइन के तहत और कानून के तहत ये अथॉरिटी है कि वो आर्टिकल 6 को इवोक कर सकते हैं कि हमें जो आर्टिकल 6 में गद्दारी और इंतहाई गद्दारी है उसके नीचे, जिस तरह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में है, जिसे कहते हैं सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए ज्यादा कानून साजी करनी पड़ेगी। गद्दारी तो ज्यादा सख्त लफ्ज है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां आइन पर अमल नहीं होता, कानून में उसकी गुंजाइश होनी चाहिए कि उसके ऊपर कानूनी चाराजोई हो सके। तो ये भी आने वाली हुकूमत में मेरी तवक्को है कि पार्लियामान में चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बिल पेश करे कि उसके ऊपर भी थोड़ी सराहत से हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्हें बात करनी चाहिए कि अगर आइन पर अमल नहीं होता किसी भी तरफ से सजा हो। सही। अच्छा, ये बताइएगा खुरम साहब की एक और डेवलपमेंट है, हुकूमत तो खैर आप ले रहे हैं, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग भी हो गई है, IMF को ख़त लिख दिया है, बानी PTI ने, ख़बर एजेंसी गैर मुल्की वो इस बात की तस्दीक भी कर रही है, वो ख़बर दे रही है। ये असम्बली का इजलास से ही मामला एक तनाज़ा खड़ा होना शुरू हुआ, ख़त लिख दिया गया, प्रेशर पाकिस्तान पे पहले भी है, चलाएंगे कैसे हुकूमत, कॉन्फिडेंस क्या है, एक्शन प्लान क्या है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, इसको आपके पास लाइन ऑफ एक्शन है क्या? जी, एक तो मैं सराहत से अपनी राय का इजहार करना चाहता हूं कि ये जो खत है IMF को, ये मुल्क दुश्मनी है। अच्छा। और ये सियासत और जमहूरियत या उसके इजहार राय की आज़ादी के जुमरे में कहीं से भी नहीं आता, क्योंकि किसी बैरूनी एजेंसी को ये दावत देना कि वो पाकिस्तान के मामले में काजी अल कज़ा बन के हमारा ऑडिट करे, ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ है, उसको उसकी जड़ें काटना है, और ये बहुत ही मज़मूम अमल है ये इस तरह का खत लिखना। दूसरा, आपने कहा कि जी ये तो हालात इस किस्म के हैं, तो मैं सिर्फ एक, चूंकि तारीख है और वाज़ेह होनी चाहिए कि 2013 से 18 के दरमियान भी मुस्तकिल यही जमात जो खत लिख रही है आज, ये हम पर हमलावर थे, इन्होंने धरना भी किया, फिर इस्लामाबाद पर हमला भी किया, हर किस्म के ये हर वक्त सड़क पर इंतशार फैला रहे थे। उसके बावजूद मोहम्मद नवाज शरीफ ने उसी दौर में इस तमाम हमलों के बावजूद मुल्क को लोड शेडिंग से पाक किया, दहशतगर्दी से पाक किया, कराची की बदअमनी से पाक किया और महंगाई को खत्म किया। तो लिहाजा अगर कोई मेहनत करने वाली हुकूमत मौजूद हो और उसके पास बाकायदा अब जो 5 साल की आईनी मुद्दत है, तो ये मामलात ऐसे हैं कि तमाम तर इंतशार और खलफशार के बावजूद आगे बढ़ा जा सकता है, और इंशाअल्लाह हम बढ़ेंगे।